पीछे मुड़ते हुए शेफ ने ऑर्डर दिया कि उसे ढूंढो, क्योंकि वो यहीं कहीं होगा। उसके पैरों के सामने एक जोर का धमाका हुआ। हीरो दूसरे पेड़ से देखता रहा जब प्लेटफॉर्म जल रहा था। शेफ ने कहा कि जल्दी खाना और बाकी कीमती चीजें बचा लो। उसने पूछा कि क्या यह एल्पोम ने किया? काले बाल वाला बंदा हैरानी से एक तरफ इशारा करके उसे चिल्ला के बुलाया। शेफ गुस्से से पीछे मुड़ा। एक बड़ा सा येलो मॉन्स्टर अपनी बड़ी आंख से उसे घूर रहा था। चेहरा सफेद पड़ते हुए शेफ ने गाली दी। मॉन्स्टर ने अपना मुंह बड़ा सा खोला और शेफ चिल्ला के बोला कि वह उन्हें बेट के रूप में यूज कर रहा है। मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए वो प्लेटफॉर्म से कूद गए। एक जॉइंट मॉन्स्टर ने प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। एल्पोम ने सोचा कि वो एक घटिया एक्टर है और अगर उसे धोखा देना था तो इतना मेहरबान नहीं होना चाहिए था। उन्हें भागते हुए देखते हुए उसने सोचा कि इस गेट ने 12 टीम्स को मार दिया था और उन्होंने एक पुराने बेट स्लेव को किसी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे की जगह गले लगा के वेलकम किया था। उसने सोचा कि सब कुछ एकदम ऑब्वियस है। मॉन्स्टर को देखते हुए उसने सोचा कि उसने सही गेस किया था कि यह इंजन का बॉस मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर तेजी से पीछा करने लगा, पेड़ उखाड़ता हुआ। शिव सांस फूलते हुए गाली देकर बोला कि यह उनके लिए सबसे खराब टाइप का मॉन्स्टर है। काले बाल वाला बंदा पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है? शिव ने कहा कि अगर वह गलत नहीं है तो यह गोल्डन स्लाइम है। उसने कहा कि इसका जिस्म एसिड से बना है, जो उनके लिए क्लोज कॉम्बैट में सबसे बुरा दुश्मन है। नाक सिकोड़ते हुए वह तेजी से पीछे मुड़ा। चमकता हुआ येलो लिक्विड जमीन पर जोर से लगा और वह साइड में कूद गया। काले बाल वाला बंदा हैरानी से गाली देकर चिल्लाया। उसने कहा कि यह दूर से भी अटैक करता है। शिव ने कहा यह एसिड एरो है, एक एबिलिटी जो एसिड शूट करती है। काले बाल वाला बंदा कांपते हुए चिल्लाया कि यह फेयर नहीं है। शिव ने चिल्ला के कहा कि पैनिक मत करो, क्योंकि वह फिर आ रहा है। मॉन्स्टर ने जमीन पर वार किया और वह भागते हुए पूछने लगे कि अब क्या करेंगे और इसे कैसे हराएंगे। शिव ने कहा कि पहले वो इसकी रेंज से बाहर निकलेंगे और एसिड एरो का 1 मिनट का कूलडाउन है। उसने कहा कि बैटल फॉर्मेशन में आना होगा। मॉन्स्टर के सिर के सेंटर में जो कोर है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। दांत पीस के डार्क स्किन बंदा बोला कि यह रीलोड के बारे में है। मैक्स अटैक में कूद गया और पूछा कि वो किसका वेट कर रहे हैं। फिर हवा में उछल के उसने चिल्ला के कहा कि वह इसे अभी मार देगा। शिव ने उससे चिल्ला के कहा कि रुक, क्योंकि उन्हें एक साथ काम करना है। मॉन्स्टर ने एसिड शूट किया और मैक्स 2 टुकड़ों में कट गया। शिव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मॉन्स्टर ने अपनी बड़ी आंखों से उन्हें देखा और शिव ने कहा कि रीलोड टाइम में अभी 10 सेकंड बचे हैं। आगे झुकते हुए गोल्डन स्लाइम ने अपना मुंह खोला और एक और एसिड का धार छोड़ा। एसिड ने लड़कों के जिस्म को हड्डियों तक तबाह कर दिया। हीरो एक पेड़ के पीछे खड़ा सोच रहा था कि यह लोग खत्म हो गए। ठंडी नजर से उसने सोचा कि थ्योरेटिकली शिव सही था। उसने सोचा कि गोल्डन स्लाइम हर आइटम अब्सॉर्ब करने से और स्ट्रांग हो जाता है और यह एक्सपेक्टेड था कि कूल डाउन टाइम कम हो सकता है। मॉन्स्टर ने चीजें निगल ली और एल्पोम ने उसके अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ और बिना रीलोड के एसिड एरो शूट करने की एबिलिटी के बारे में सोचा। उसने सोचा कि उसे लगता है समझ आया कि पिछली टीम्स क्यों मरी और यह मॉन्स्टर उनके लीग से बाहर है। मॉन्स्टर के पीछे छोड़ा एसिड का ट्रेल जमीन को कोरोड कर रहा था। हीरो ने सोचा कि इस स्टेट में वो इस येलो गेट में टिक सकता है, जो रेड गेट से 2 लेवल नीचे है। जब उसे शक है कि एक सर्कल वाले एडवेंचरर्स इसे हरा सकते हैं। पेड़ से एक कदम दूर होते हुए उसने सोचा कि इस गेट से कोई आइटम्स वापस नहीं लाए जा सकते और टास्क खत्म है। उसने अब्बास को याद किया, जिससे उसने कहा था कि यह प्रूव करें। एल्पोम हंस दिया। एक बड़ा सा येलो स्लाइम जंगल में रेंग रहा था। आंखें सीखते हुए मॉन्स्टर ने पीछे मुड़ के देखा। एक जोर का वार मॉन्स्टर पे लगा। म्यूकस चारों तरफ छिटक गया। एसिड के छींटे से जमीन पिघल रही थी। मॉन्स्टर की बड़ी आंखें लाल हो गईं और वो गुर्राया। हीरो पेड़ की डाल पर खड़ा बोला कि वो कोर को एम कर रहा है, पर इसकी मैजिक रेजिस्टेंस इंप्रेसिव है। मॉन्स्टर के घाव को देखते हुए उसने कहा कि इसे हराने के लिए कम से कम 4 या 5 शॉट्स और लगेंगे। अपने आप को रस्सी से बांधते हुए उसने सोचा कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्पोम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे प्रूफ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉन्स्टर ने चारों तरफ एसिड शूट करना शुरू किया। स्लाइम ने पेड़ पर वार किया और हीरो जमीन पर कूद गया। मॉन्स्टर ने एसिड शूट किया। उसका मुंह बड़ा सा खुला। हीरो रस्सी से बंधा हुआ डज कर रहा था। दांत पीस के उसने नाक सिकोड़ी। उसके हाथ की अंगूठी नीली एनर्जी से चमक उठी। एक डैगर जो नीली एनर्जी से ढका था उसने पेड़ में घोंप दिया और सोचा कि हर शॉट को सेम जगह पर लैंड करना होगा। और यह वैसी चीज है जो एक सिंपल मैजिशियन सिर्फ सपने में सोच सकता है। आग ने उसके स्टाफ को घेर लिया और उसने सोचा कि वो कोई आम मैजिशियन नहीं है, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसे सबसे बड़ा टेलीकाइनिस्ट कहा जाता था। उसने अपने स्टाफ पे मैजिकल स्ट्रिंग खींच के फायर एरो एक्टिवेट किया। स्पेलेल ने मॉन्स्टर पे धमाके के साथ वार किया। हीरो ने सोचा कि अभी 4 और हिट्स चाहिए। मॉन्स्टर ने उसकी तरफ एसिड एरो शूट किया। एल्पोम तेजी से पेड़ के तने पर भागने लगा। पेड़ से धक्का मार के वो फिर हवा में था और एसिड ने पेड़ के तने को हिट किया। उसकी अंगूठी चमकी
और उसने फायर एरो फिर से एक्टिवेट किया। स्पेलेल मॉन्स्टर के सिर पर लगा और हीरो ने सोचा कि अब 3 हिट्स बचे हैं। मॉन्स्टर ने अपना बेहिसाब मुंह खोल के एसिड इधर उधर छोड़ा और हीरो ने टेलीकिनेसिस की मदद से रस्सी को मैनिपुलेट करके डज किया। उसने मॉन्स्टर के सिर पर फायर एरो मारा और सोचा कि अब 2 हिट्स बचे हैं। एल्पम ने फिर से फायर एरो यूज किया, पर स्लाइम स्पेलेल के मॉन्स्टर तक पहुंचने से पहले ही डिसिपेट हो गया। पेड़ से धक्का मार के उसने सोचा कि यह डच कर रहा है और इसके साइज के लिए काफी अजाइल है। अंगूठी वाली उंगली हिला के उसने सोचा कि सब बेकार है। फायरी एरो ने ट्रेजेक्ट्री बदल के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। धमाके ने एसिड चारों तरफ छींटा दिया। टूटे हुए स्लाइम के जिस्म में एक लाल स्फीयर दिखी। हीरो तुरंत रीजनरेटिंग मॉन्स्टर के ऊपर आ गया। आग ने उसके स्टाफ को घेर लिया और उसने कहा कि ये खत्म। मॉन्स्टर ने अपना बड़ा सा हाथ उठाया। हाथ तेजी से एल्पम के ऊपर आया। आंखें सींचते हुए वो पीछे मुड़ा। उसके हाथ की अंगूठी तेज रोशनी से चमकी। रस्सी वाला डैगर जो नीली एनर्जी से ढका था जमीन में घुसा। मॉन्स्टर ने जमीन पर वार किया। हीरो जमीन पर उतर के पथरीली मिट्टी पर फिसला। अपना फायर स्टाफ घुमाते हुए उसने फायर एरो यूज किया। एक फायरी एरो ने हवा काट दी। मॉन्स्टर ने अपने बड़े हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। एल्पम ने बड़ी सी स्माइल दी। हाथ से टकराने के थोड़ी देर पहले फायरी एरो ने ट्रेजेक्ट्री बदल के नीचे से आर्क में गुजरा। फिर उसने मॉन्स्टर के चेहरे पर धमाके के साथ वार किया। आग से घेरा, कोर टूटने लगा। मॉन्स्टर का जिस्म फूलने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक धमाका हुआ जिसमें क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एसिड का एक धार बहा। एसिड भागते हुए हीरो के पीछे पड़ा। एल्पम ने रस्सी वाला डैगर हाथ में पकड़ा। उसने नीली एनर्जी से ढका। डैगर आगे फेंका। कई बार घूमने के बाद रस्सी पेड़ की डाल के चारों तरफ लपेट गई। हीरो डाल पर कूद गया और येलो एसिड का धार उसके नीचे से गुजर गया। उसने नीचे घूर के देखा। एसिड के धार ने रास्ते के पेड़ों को उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद एसिड से सखियां लेते हुए जमीन और पेड़ों को जला के डॉल्व हो गया। एल्पम जमीन पर उतरा। वो धुएं के बीच चलने लगा। कुछ देख के उसने भौहें सिकोड़ ली। कुछ लाल चमक रहा था और हीरो ने हाथ उठा के टेलीकिनेसिस यूज किया। एक लाल स्फीयर जमीन से निकल के उसके हाथ में आई। स्फीयर तेज रोशनी से चमकने लगी। लाल एनर्जी ने उसे घेर लिया। एक आवाज आई और वो एक लाल बैरियर जैसी चीज से घेरा हुआ था। एल्पम गिल्ड बिल्डिंग में अब्बास के सामने टेबल पर बैठा था। अब्बास ने चुपचाप सिगार दांतों में दबाए उसे देखा। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा कि यह सिर्फ बातें ही नहीं कर सकता। उसने पूछा कि वह फिर अकेला है और वह आइटम्स जो वापस लाने थे वह भी नहीं है। हीरो ने कहा कि जिस टीम में उसे रखा गया वो बिल्कुल नए थे और उन्होंने उसका आइटम छीनने के लिए उसे मारने की कोशिश की। आंखें बंद करके उसने कहा कि लगता है वो एक बॉस मॉन्स्टर से टकराए और भागते हुए मर गए। अब्बास ने पूछा कि क्या उसने यह देखा। एल्पम ने जवाब दिया कि यह गोल्डन स्लाइम था। हैरानी से चिल्ला के अब्बास ने पिछले एडवेंचर्स के छोड़े आइटम्स के बारे में कहा। हीरो ने कहा कि वह सब एसेट से करोड़ हो गए। दांत पीस के अब्बास ने सोचा कि ये विश्वास नहीं होता कि गिल्ड ने वह सब आइटम्स जो उन्होंने उधार दिए थे खो दिए और यह बड़ा लॉस है। हीरो को देखते हुए उसने सोचा कि इसका वापस आना एक और प्रॉब्लम है। सारे गेट्स पे कुछ यूनिवर्सल रूल्स लागू होते हैं। पहला, हर गेट का एक लिमिट होता है। कितने लोग अंदर जा सकते हैं। ये एंट्रेंस के सामने ट्रंक पे मार्क होता है। जब लिमिट पूरी हो जाती है गेट डीएक्टिवेट हो जाता है जब तक अंदर जाने वाले सब नहीं मर जाते। दूसरा, गेट के कलर के हिसाब से कौन सा एडवेंचरर अंदर जा सकता है इसका लिमिट होता है। गेट की डिफिकल्टी रेड से पर्पल तक होती है और अगर एडवेंचरर का रैंक लिमिट से ज्यादा हुआ तो वह गेट में नहीं घुस सकता। तीसरा, एडवेंचरर्स को गेट क्लियर करने का सिर्फ एक मौका मिलता है। यही इनके कैप्चर की सबसे बड़ी मुश्किल है। जैसे ही कोई गेट से जिंदा बाहर निकलता है वह तुरंत गायब हो जाता है और कोई और वहां नहीं घुस सकता। दूसरा मौका तब मिलता है जब टीम के सारे मेंबर्स गेट पर मर जाते हैं। अब 20 ने सोचा कि गेट्स और रिवॉर्ड्स गायब हो गए और गोल्डन स्लाइम एक सर्कल वाले एडवेंचर्स के लिए बहुत पावरफुल मॉन्स्टर था। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकला, जो बताता है कि कोई भी आइटम्स वापस क्यों नहीं लाया, क्योंकि सब शायद तबाह हो गए। उसने कहा कि वजह जो भी हो वो फेल हो गया। हीरो ने उससे कहा कि जल्दी कंक्लूजन पर मत जाओ क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब्बास ने हैरानी से उसे देखा। एल्पम ने कॉर्ड खींच के अपने लेफ्ट रिस्ट से ब्रेसर उतारा। अब्बास चिल्ला के बोला कि यह हो नहीं सकता। हीरो ने मुस्कुराते हुए अपना रिस्ट दिखाया और कहा कि उसने गोल्डन स्लाइम अब्सॉर्ब कर लिया। अब्बास ने हैरानी से पूछा कि 2 सर्कल्स। उसने पूछा कि क्या उसने इससे गिरने वाला मना स्टोन अब्सॉर्ब किया। एल्पम ने जवाब दिया कि उसे लगता है यह उसकी एबिलिटीज का एक जबरदस्त प्रूफ है
और अब वह चाहता है कि उसे ई रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर किया जाए। अब्बास ने कहा, टन? हीरो ने हैरानी से मुंह खोला जब अब्बास ने बड़ी स्माइल के साथ उसके ऊपर झुक के बोला। अब्बास ने कहा कि वो उसे डी रैंक पर रजिस्टर करेगा और अगर वह उसके लिए एक्सक्लूसिवली काम करने को एग्री करता है तो वह सी रैंक बन जाएगा। हीरो ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। अब्बास ने सोचा कि सी रैंक एक तीसरा सर्कल ना होने वाले एडवेंचरर के लिए बहुत हाई। एडवेंचर्स का रैंक सर्कल्स के नंबर से स्ट्रांगली जुड़ा है। ए टू बी रैंक ऑनर्ड एडवेंचरर, सी टू डी रैंक जूनियर एडवेंचरर, ई टू एफ रैंक नोविस एडवेंचरर।